कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में है हमारे 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी के काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में हमारे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 ईसा एक 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के ईसा पूर्व के काल को हमारा उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन है आपके वीर वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। इसका राइट आंसर हमारा श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता था आर्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी करते थे, ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखो ये सारे हमारे राइट हैं। संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी भी करते थे और झुंडों में भारत पहुंचे थे, लेकिन ये हमारा ठीक नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, क्योंकि जो आर्य थे वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, गाँव में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन में हमारे जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तंबाकू फसल से वे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, श्रमण। श्रमण नाम से जाना जाता था। जो वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक होते थे, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र हमारा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही है, जिसमें हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया है सबसे पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये हमारा राइट ऑर्डर होगा। सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषदों की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये तो सभी को पता है, हमारे वेद हमारे 4 हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हमारे पहले 3 वेद थे जिनकी रचना हुई थी। इन्हें ही त्रिवेद, वेद त्रय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राचिन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यम एवं जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो लिया गया हमारा मुंडुक उपनिषद से लिया गया हमारा सत्यमेव जयते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मुंडुक उपनिषद दिए गए हमारा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय था वो लोगों क्या था? ऑप्शन है आपके कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पशुपालन। जो ऋग्वैदिक काल में थे उसमें पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है हमारा, ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद को हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ऑप्शन है हमारे मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मनु पहले विधि निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो ऑप्शन है आपके महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो हमारे संपत्ति मुख्यतः क्या होती थी हमारी? ऑप्शन है हमारे गोधन, भूमि, ऑप्शन सी ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा गोधन। जो गाय होती थी वही प्रमुख धन होता था हमारा ऋग्वैदिक काल में। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है? जो शूद्र थे उनका उल्लेख किया गया था हमारा किस मंडल में किया गया था? ऑप्शन हमारे 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें। इसका राइट आंसर होगा हमारा 10वें मंडल में हमारे चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी।
10वें मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है हमारे 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 18। पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना करते थे वैदिक काल में? ऑप्शन है हमारे प्रकृति की, या पशुपति देवी की, या त्रिमूर्ति की। हमारा प्रकृति की उपासना की जाती थी हमारी वैदिक संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा इंद्र को ही पुरंदर के नाम से जाना जाता था और पुरंदर की पूजा की जाती थी हमारी ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है हमारा ज्योतिर्मिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित है हमारा सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगम्यो तमसो माँ ज्योतिर्गम्यो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है हमारा उपनिषद से लिया गया है, वेदांग से लिया गया है, महाकाव्य से लिया गया है, पुराण से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो इसके ऑप्शन है हमारा समातट में, प्रागज्योतिष में, पंजाब में, या पंचाल में। तो इसका राइट आंसर हमारा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारे वेद दिए गए हैं, सूची 2 में यज्ञ कर्ता दिए गए हैं। तो हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या आएगा हमारा होत्री। जो ऋग्वेद का पाठ करते थे, यज्ञ कर्ता होते थे, उनको कहा जाता था होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को जो पुरोहित होते थे वो अध्वर्यु कहा जाता था उन्हें, यजुर्वेद का पाठ करने वाले। और सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद का पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्री, यजुर्वेद का पाठ करने वाला अध्वर्यु, सामवेद का पाठ करने वाले उद्गात्री और अथर्ववेद का पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।